Hello students, today we are going to read lesson first, the best Christmas present in the world. The best Christmas present in the world. The book is 8th class English textbook Honeydew. First of all, we are going to read before you read. ठीक है, यहाँ से हम इसको करेंगे. There are some dates and periods of time in history of the world that are so significant and everyone knows and remembers them. There are some dates. कुछ ऐसी तिथियां हैं. डेट क्या होती है? तिथियां. पीरियड कुछ ऐसी अवधि होती हैं इतिहास में, विश्व के इतिहास में, दैट सो सिग्निफिकेंट बहुत ही महत्व होता है उनका. सिग्निफिकेंट बहुत ही ज़्यादा उनका महत्व होता है. दैट एवरीवन नोज़, हर कोई उनको जानता है. एंड रिमेंबर, याद भी करता है. यानी कि कुछ ऐसी तिथियां होती हैं हमारे विश्व के इतिहास में, जो तिथियां होती हैं उनको हम याद रखते हैं. अपने आप ही वो हमें याद होती है हमेशा. द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट. तो जो कहानियाँ आप पढ़ोगे जिसका जिक्र यहाँ पे है, मेंशन क्या होता है? मेंशन होता है जिक्र करना. तो वन सच डेट एक ऐसी डेट के बारे में, एक ऐसी घटना के बारे में है. ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन. ब्रिटिश क्या होते हैं? ब्रिटिश अंग्रेज़ों को यहाँ पे कहा गया है. इंग्लैंड वासी जो हैं. एंड द जर्मन कौन है? जर्मनी के रहने वाले हैं. जर्मनी के नागरिक हैं और ब्रिटिश इंग्लैंड के नागरिक हैं. 1914 में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था. प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में. तो उसकी एक घटना यहाँ पे दी गई है जो कि ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स के बीच की है. कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज. तो कहता है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा ये वार था, कौन सा ये युद्ध था. तो मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध था ये. डू यू नो विच इवेंट्स इन डेट्स बिलो रेफर टू. तो कहता है कि डू यू नो विच इवेंट्स एंड द डेट विच इवेंट द डेट्स बिलो रेफर टू, कि जो डेट्स हैं वो किस घटना को बताती हैं. क्या आपको पता है? तो ये आपको पता भी इन सभी का, लेकिन फिर भी द आंसर्स आर ऑन पेज 23. पेज नंबर 23 पे, इसी बुक के पेज नंबर 23 पे आप इसको देख सकते हो. इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. लेट्स स्टार्ट योर लेसन. देखिए, यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे. आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट. जंक शॉप क्या होती है? जो कबाड़ की दुकान होती है. ब्रिजपोर्ट जगह का नाम है इंग्लैंड में. कि कहता है कि ब्रिजपोर्ट की एक कबाड़ की दुकान में मैंने इसे देखा. इट आया है एक डेस्क के लिए. इट किसके लिए? एक डेस्क के लिए. स्पॉटेड मीन्स देखा. मैंने इसको देखा या पाया. किसको? इट मीन्स डेस्क. मैंने एक डेस्क को पाया एक कबाड़ की दुकान में, ब्रिजपोर्ट में. ए रोल टॉप डेस्क दिया इसने. रोल टॉप डेस्क है. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. तो उस दुकान में, उस शॉप में जो आदमी था, उसने बताया मुझे कि अर्ली 19th सेंचुरी का डेस्क था. यानी कि 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी की शुरुआत का ये बेंच था, डेस्क था. एंड ओक, और ओक जो पेड़ है, ओक की लकड़ी से बना हुआ था. आई हैड वांटेड वन. और आई यहाँ पे कौन? आई यहाँ पे राइटर है. आई कौन है यहाँ पे? राइटर, जिसने ये लेसन लिखा है. तो वो कहते हैं कि आई हैड वांटेड वन, कि मैं एक ऐसा ही ओक की लकड़ी का बना हुआ डेस्क खरीदना चाहता था. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. लेकिन उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, बहुत ही ज़्यादा वो महंगे होते थे. दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन. लेकिन ये जो मुझे ओक की लकड़ी वाला डेस्क मिला है, ये थोड़ा सा बुरी हालत में है, यानी थोड़ा सा टूटा फूटा है. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज. इसका जो ऊपर की जिसको इसकी परत है, वो जो है कई टुकड़ों में बढ़ चुकी है. वन लैग क्लमजीली मेंटेड. क्लमजीली भद्दे तरीके से, मेंडेड मरम्मत करना. क्लमजीली क्या होता है? भद्दे तरीके से, और मेंडेड मरम्मत करना. इसकी जो एक लेग, एक टांग है इसकी डेस्क की, वो बहुत ही बुरे तरीके से रिपेयर की गई थी. स्कॉच मार्क्स आल डाउन वन साइड के एक तरफ जो है बहुत ही ज़्यादा जलने के निशान थे इसके ऊपर. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी. तो वो जो उस शॉप में जो शॉपकीपर था,
वो बहुत ही कम पैसे में इसको बेच रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। रिस्टोर मीन्स रिपेयर करना, कि मैंने सोचा कि मैं इसको रिपेयर कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, ये थोड़ा सा जोखिम तो होगा, एक चैलेंज, एक चुनौती होगा। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ऐसा करना था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। जो मेरा गैराज था, उस गैराज के जो है पीछे वाले भाग में अपने वर्क रूम में मैं इस डेस्क को ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट, और मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया, यानी इसकी रिपेयर करना शुरू कर दिया। ऑन क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या पर। क्रिसमस की पूर्व संध्या क्या होती है? क्रिसमस होता है 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, और तो क्रिसमस ईव कौन सी हुई? 24 दिसंबर की शाम को। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। तो कहता है आई रिमूव द रोल टॉप, इसकी ऊपरी परत को मैंने पूरी तरह से उतार दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और मैंने इसके ड्रॉवर्स को निकालने की कोशिश की। ड्रॉवर्स जो दराज थे। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनीर क्या जो सजावटी परत इसके ऊपर लगाई हुई थी, वो लगभग हर जगह से उखड़ चुकी थी, अपना स्थान छोड़ चुकी थी। इट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ से हम करेंगे। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे ये लगा शायद पानी से ये डैमेज हुआ है, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस टेस्ट। टोल क्या होता है? श्रम या मेहनत, कि जैसे कि पानी और आग दोनों ने ही अपना प्रभाव इस डेस्क पर डाला हो, ऐसा लग रहा था। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट यानी स्टक फास्ट का मतलब क्या होता है? काफ़ी फंसा हुआ था, चिपका हुआ था। जो लास्ट ड्रॉवर था वो काफ़ी चिपका हुआ था अंदर की तरफ। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। इसको आसानी से निकालने के लिए मैंने खूब प्रयास किए। इन द एंड, आखिरकार आई यूज़ ब्रूट फोर्स यानी कि बहुत ही ज़्यादा मैंने अपनी ताकत लगाई इकट्ठा करके। आई स्टक इट शार्पली, और मैंने इस पर जो है बहुत ही तेज़ी से चोट मारी। विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, अपनी मुट्ठी बंद करके। फिस्ट क्या होती है? मुट्ठी। अपनी मुट्ठी बंद करके मैंने इस पर चोट मारी। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस। तो एक जो ड्रॉवर था वो खुल गया। टू रिवील होता है उजागर करना, उजागर करते हुए शैलो स्पेस, एक खाली स्थान दिखाई दिया, एक खाली सा स्थान दिखाई दिया। बिन अंडरनीथ, इसके नीचे एक खाली सा स्थान दिखाई दिया। ए सीक्रेट ड्रॉवर, एक गुप्त जैसे दराज था ये। देयर वॉज समथिंग इन देयर, कुछ था इसके अंदर। आई रीच्ड इन, मैंने अंदर हाथ डाला। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और एक काले रंग का टिन का बॉक्स निकल कर आया। शैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, और इसके ऊपर जो है इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, लाइनदार जो है नोट पेपर इसके ऊपर चिपकाया हुआ था एक टेप से। एंड रिटन ऑन इट, और इसके ऊपर लिखा हुआ था इन शेकी हैंड राइटिंग क्या होता है? शेकी हैंड राइटिंग होता है, शेकी हैंड राइटिंग क्या होता है? शेकी हैंड राइटिंग का मतलब यानी बिल्कुल हिलते हुए हाथ से, कांपते हुए हाथ से ये लिखा गया था। जिम्स लास्ट लेटर, कि ये जिम का लास्ट लेटर है। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, और ये इस पर क्या लिखा हुआ था कि जिम का लास्ट लेटर है, और जनवरी 25 यानी 25 जनवरी 1915 को ये लिखा गया है। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और ये मेरे साथ दफनाया जाए जब समय आए। आई न्यू मैं जानता था, एज आई डिड इट, कि मैंने एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि इस बॉक्स को खोलना जो है मेरे लिए बहुत ही गलत था। बट क्यूरियोसिटी गॉट बेटर ऑफ माई स्क्रूपल्स क्या होते हैं? जो नैतिक हमारे मैनर्स होते हैं, कि हमें क्या मैनर्स मिले होते हैं कि दूसरे की चीज़ों को खोलकर नहीं दिखना चाहिए। लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी उसके ऊपर हावी होगी, मेरी जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी क्या होती है? क्यूरियोसिटी से जिज्ञासा उसके ऊपर हावी हो गई।
इट यूजुअली डज, जैसा कि प्राय होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवल्प, कहता कि बक्से के अंदर एक लिफाफा था, एक एनवल्प था। द एड्रेस रीड, मैंने एड्रेस पढ़ा, मिसेस जिम मैकफरसन, क्या लिखा था, मिसेस जिम मैकफरसन, इसके ऊपर एड्रेस लिखा था। 12 कॉपर बीचेस, ये एड्रेस था, ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, फोल्ड करना तो लपेटना और अनफोल्डेड खोलना। मैंने लेटर को लिया और इसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल में लिखा गया था, एंड डेटेड एट द टॉप, और इसके ऊपर डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1914, दिसंबर 26 यानी क्रिसमस से अगले दिन 26 दिसंबर 1914। इसके ऊपर डेट लिखी गई थी। तो ये जो लेटर था ये 25 जनवरी 1915 को ये जो है मिला था। किसको, यहाँ पे दी हुई है डेट, ये कोनी मैकफरसन को मिला था। यहाँ पे आएगा आगे, इसमें कैरेक्टर हैं जो कोनी मैकफरसन और जिम मैकफरसन। कोनी मैकफरसन जो है वो जिम मैकफरसन की पत्नी है। जिम मैकफरसन जो है इंग्लैंड आर्मी में है और फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसने भाग लिया है, एक सोल्जर हो गई, कैप्टन है। तो यहाँ पर पढ़ के जैसे कोनी मैकफरसन ने रख दिया है दिसंबर 26 नहीं, इसके ऊपर डेट लिखी थी कि ये 25 जनवरी को तो ये इसको कोनी मैकफरसन को, जिम मैकफरसन की पत्नी को मिलता है। और ये लिखा कब गया था, दिसंबर 26 दिसंबर 1914 को ये लिखा गया था। क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। सेकंड पार्ट है आपका। अब कहता है कि मैंने लेटर को फोल्ड किया। यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि जिम मैकफरसन ने लेटर को अनफोल्ड किया। अनफोल्ड करना, खोलना। तो अब लेटर को खोल ही लिया है उसने, तो उसमें क्या पढ़ा उसने, किसने, राइटर ने। यहाँ पे जो नहीं राइटर है जिसने लेसन लिखा है, अब उस लेटर को पढ़ रहा है और लेटर में क्या लिखा है, यहाँ से आपका वो लेटर शुरू होता है। देखो, डियरेस्ट कोनी, प्यारी कोनी। तो जिम मैकफरसन अपनी पत्नी को यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्यारी कोनी, उसके नाम पत्र लिख रहा है। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, कि मैं बहुत ही खुशी के साथ ये पत्र तुम्हें लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, कि कुछ बहुत ही अद्भुत घटना घटी है। दैट आई मस्ट टेल यू, जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्टूडेंट्स बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।